गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। बच्चों ने भी 12th क्लियर किया है, अब वो लोग बीटेक का प्लान कर रहे हैं। बीटेक में सबसे डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है जिसको अपन कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन अभी निकल के आ रहे हैं, बहुत डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। इसमें आपको मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, रोबोटिक है, यूजर एक्सपीरियंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ईवी, एथिकल हैकिंग मिलेगा आप लोग को, दैट इज फाइनेंस माइनर, फिनटेक मिलेगा, गेम डिजाइनिंग मिलेगा आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग मिलेगा। तो अपन लोग डिस्कस करेंगे इनको सारी एक एक करके, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट देखते हैं कि बीटेक में इन स्पेशलाइजेशन का डिमांड कैसे आने वाला है। तो गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंसमेंट किया है और न्यूज़पेपर में आया था, ये न्यूज़पेपर के अंदर डिटेल में आया था कि 2027 तक 42% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग करेगी। एआई और एमएल ही सारा का सारा काम करने वाली है, और जिनको स्पेशलिस्ट है, एआई और एमएल का स्पेशलिस्ट है, उसकी जबरदस्त मांग आने वाली है। तो 2027 मान लो 3 या 4 साल में आ जाएगा। और अगर आज से आप बीटेक पे ये वाले स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो फ्यूचर में बहुत जबरदस्त डिमांड आने वाली है। पैकेज मान के चले, फ्रेशर्स को 6 लाख के ऊपर पैकेज मिलेगा, और ये पैकेज 15 लाख तक जाएगा उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स है। और अगर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो पैकेज 25-30 लाख तक जाएगा। अपन इनको सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दिखाई देगा आपको। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन है। अगर आप एआई एमएल की बात करें तो आप लोगों ने चैट जीपीटी देखा होगा, बार्ड देखा होगा। आजकल करीब करीब बच्चा भी चैट जीपीटी को यूज कर रहा है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो मतलब सारा का सारा जो काम है वो मशीन्स करेंगे। अगर आप छोटा सा एग्जांपल है, ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल में आप टेस्ला का एग्जांपल ले सकते हो। टेस्ला कंपनी की जो कार है वो सेल्फ ड्रिवन है। तो मशीन को आपने पूरी टेक्नोलॉजी को समझा दिया, अब मशीन उस काम को करेगी। इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, ऑटोमोबाइल में, रिटेल में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह पे जॉब की रिक्वायरमेंट है। हर कंपनी को जॉब का रिक्वायरमेंट है। अगर आप हेल्थ केयर की बात करेंगे तो हेल्थ केयर कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस में पेपाल हो गया उसको रिक्वायरमेंट है, ऑटोमोबाइल में टेस्ला हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपनी सारी की सारी गाड़ियों को ऑटोमेटिक करने के मूड में, तो वहां पे रिक्वायरमेंट होगा। रिटेल कंपनीज में अमेजन में, वॉलमार्ट में रिक्वायरमेंट है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपका फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, सब जगह पे एआई का रिक्वायरमेंट तो आने ही वाला है। तो आप ये मान के चले जबरदस्त डिमांडिंग कोर्स है। अगर आपका प्लान करते हैं तो बहुत अच्छे पैकेजेस लगने वाले हैं आपके। सेकंड कोर्स अगर अपन देखें तो आपको दिखाई देगा, ये तो एआई एमएल की बात हो गई। सेकंड कोर्स की अपन बात करते हैं, दैट इज बीएससी इन डेटा साइंस। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, और साथ ही साथ यहां पर पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं, और आप जो जॉब करेंगे टॉप मैनेजमेंट वाली जॉब करेंगे। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर टॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? अरे डेटा साइंस के अंदर एक कंपनी का पुराना डेटा लेंगे आप, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके आप टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे कि आपके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है, क्या चीजें अपने को और करनी चाहिए जिससे कि अपनी सेल, अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट का जो पूरा डायरेक्शन है वो डेटा साइंटिस्ट देते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट कहीं ना कहीं एक कंपनी का एसेट बन जाता है, क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। तो डेटा साइंस की जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस का डायरेक्शन डेटा साइंटिस्ट चेंज कर देता है। और कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए कमा के भी कौन देगा? कंपनी को डेटा साइंटिस्ट कमा के देगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, ई कॉमर्स, रिटेल कंपनी में जॉब लग सकती है, फाइनेंस में, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सब जगह पे जॉब लग सकता है आप लोग का। वही ई कॉमर्स में वॉलमार्ट को, अमेजन को जरूरत पड़ेगी आपको। फाइनेंस कंपनी में जेपी मॉर्गन, आपने सुना होगा, गोल्ड स्टैक सुना होगा, वहां पे जॉब लग सकता है। ऐसे करके आपको टेक्नोलॉजी के अंदर आपका गूगल, नेटफ्लिक्स में जॉब लग सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, यूपीएस, उबर वगैरह में आपका जॉब लग सकता है। पैकेजेस बहुत अच्छे मिलेंगे, हर जगह पे अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है इनका सबका। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन मिलेगा आपको, दैट इज आरपीए, दैट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अगर आप देखें तो आजकल सारा का सारा जो काम है मशीन ही करती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बैंक के अंदर आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो एक मशीन काम कर रही है, एक रोबोट काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे रोबोट्स की जरूरत पड़ने वाली है। और इवन अगर आपने दुबई का टेक शो देखा होगा तो वहां पर रोबोट सफाई कर रहे हैं। मशीन ऐसी बना दी गई है कि कहीं भी अगर आपको गंदगी दिखाई दे तो मशीन अपने आप सफाई कर देगी, तो सफाई कर्मचारियों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखो इसमें हेल्थ केयर, फाइनेंस के अंदर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, बैंकिंग फाइनेंस के अंदर आपका जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी बैंक, कोई भी बैंक हो, हर बैंक को रिक्वायरमेंट रहेगा। एचडीएफसी बैंक, आपको अगर एटीएम डिजाइन करना है या कोई नई टेक्नोलॉजी डिजाइन करनी है तो बैंक की जरूरत तो पड़ेगी, बैंक वाले रखेंगे आपको। हेल्थ केयर के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में रिक्वायरमेंट होगी, रिटेल कंपनीज में रिक्वायरमेंट होगी, आईटी कंपनीज में रिक्वायरमेंट होगी। हर जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी। फिर से आते हैं, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन आपको मिलने वाला है
बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन मिलेगा आपको, दैट इज यूएक्स एंड यूआई, जिसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। अगर मैं यूजर एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो बेसिकली जब अपन वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो वेबसाइट का एक यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी उबर, ओला इनकी वेबसाइट पे जाते हो तो फटाफट आप बाई कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट ढूंढना है ढूंढ सकते हो। तो जो वेबसाइट है उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसकी थीम क्या होगी, वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, ये सारी चीजें कौन करता है, यूजर एक्सपीरियंस करता है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है इसमें, और कलर कॉम्बिनेशन, थीम, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इसके अंदर होनी चाहिए। जिसमें क्रिएटिविटी है वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, एप्स बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा। ई कॉमर्स कंपनीज में इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, फाइनेंस कंपनीज में रिक्वायरमेंट रहेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन कंपनीज में आपका गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ये कंपनीज को रिक्वायरमेंट रहेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन है, और साथ के साथ में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, वहां और डिटेल में मिल जाएगा आपको। ऐसे एक मिलने वाला है बुक, बीटेक इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर मैं एफएसडी की बात करता हूं, फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो कभी भी कोई भी वेबसाइट बनती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है, एक बैक एंड वाला पार्ट होता है। अगर मैं फ्रंट एंड वाले पार्ट की बात करूं तो यूजर एक्सपीरियंस वाला पार्ट आएगा उसमें। अगर मैं बैक एंड की बात करता हूं, वेबसाइट पे आपको डेटा डालना है, कुछ अपलोड करना है, कुछ जो होता है ना एडमिन पार्ट होता है, तो एडमिन पार्ट के अंदर जो भी बैक एंड वाला पार्ट है वो सारा का सारा एफएसडी, फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसको हैंडल करता है। हर जगह पे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा। ई कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स, वही सारी कंपनीज है, गूगल, अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, स्टार्टअप। तो कहने का मतलब है ये कंपनीज तो है ही है, ये तो बड़ी कंपनीज है, इसकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी। पर अगर देखा जाए तो एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी वेबसाइट बनवाते हैं। तो हर जगह पे फ्रंट एंड का, बैक एंड का रिक्वायरमेंट रहेगा। फ्रंट एंड वाला पार्ट यूएक्स हैंडल करता है, बैक एंड वाला पार्ट एफएसडी हैंडल करता है। तो ये भी अच्छा स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर भी बच्चे एक्सेल करते हैं और बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं। ये मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिर मिलेगा आपको बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो आज का जो डिमांडिंग कोर्स है ये है। क्यों? उसका रीजन है, अगर आप देखें तो जैसे जैसे आपका डेटा ऑनलाइन जाता जा रहा है, आपके सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हो रहे हैं, बैंक के सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन कर रहे हो, इवन आपका फेसबुक, इंस्टा पे आप डेटा डालते हो, मतलब फोटोज वगैरह डालते हो। अगर फेसबुक, इंस्टा हैक हो गया या बैंक अकाउंट हैक हो गया तो सोचो आपका सारा पैसा गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है साइबर सिक्योरिटी का डिमांड तो बहुत जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन होती जा रही है सिक्योरिटी सिस्टम से उसमें लगानी पड़ेगी। उसके अलावा फॉरेंसिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉरेंसिक आपने सुना होगा, गवर्नमेंट जॉब्स लग सकती है, सीबीआई में जॉब लग सकती है फॉरेंसिक के अंदर। आपने देखा होगा कि वो लोग डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, फॉरेंसिक के अंदर आता है सारी चीजें। उसके अलावा वो आपका फेस टेस्ट कर रहे हैं, रेटिना टेस्ट कर रहे हैं, थंब टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होता है ना, कई बार कोई क्राइम हो गया, क्राइम स्पॉट पे जाके आप चीजें देख रहे हो तो फॉरेंसिक में आता है। तो इसमें सब जगह पे फाइनेंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस में लग सकते हो आप, हेल्थ केयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे तो गवर्नमेंट एजेंसीज को जरूरत है, दिख रहा है, एफबीआई, एनआईए, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। टेक कंपनीज में आपका जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी फिल्म्स में रिक्वायरमेंट हो सकता है आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, जेपी मॉर्गन है, तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो ये अच्छा जॉब है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा साइबर क्राइम के अंदर है तो शायद आपको उसमें अच्छा एक्सेल मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन जो अभी डिमांडिंग आने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ईवी का डिमांड बहुत ज्यादा आने वाला है। इवन अगर अपन देखें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने भी बोल दिया है कि अब क्या होने वाला है, जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो होंडई हो या टाटा हो, सबको साफ साफ क्लियर बोल दिया, आप अपने सारे व्हीकल्स को धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल से किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ईवी में। और करीब करीब सब आ भी गए हैं मार्केट के अंदर। तो जब ये ईवी में कन्वर्ट होंगे तो वहां पर कन्वर्जन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डिजाइन होगी उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो जब ईवी कंपनी के अंदर आपकी जॉब लगेगी तो आपको कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने में हेल्प मिलेगा। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी में कन्वर्ट होने वाली, तो ऑटोमोबाइल कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज मेकिंग में जॉब मिल सकता है। टेस्ला हो गया, उसके बाद में रिविन हो गया। वैसे तो आजकल तो टाटा, होंडई, मारुति सब ईवी में कन्वर्ट होने वाली, तो कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। और इसका डिमांडिंग कोर्स है, आज मार्केट में ईवी की रिक्वायरमेंट है तो इसका डिमांड तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है दैट इज एथिकल हैकिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दिखाई देगा प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। तो एथिकल हैकिंग की बात करें ना, तो आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई कहीं गोलमाल नहीं हो जाए, कोई चीटिंग नहीं हो जाए। एथिकल हैकर बन सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं,
उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं, तो फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और हर कंपनी को रिक्वायरमेंट है, चाहे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, रिलायंस इंडस्ट्री है। तो हर कंपनी को जहां भी लग रहा है कि कहीं एथिकल हैकिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये कंपनीज को आपका रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया, दैट इज फाइनेंस माइनर इन फिनटेक। अब ये फाइनेंस माइनर इन फिनटेक का मतलब क्या है इसको समझना। देखिए फिनटेक का मतलब है कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हो रहे हैं, और अगर आप बीटेक का प्लान कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो होगी, उसके साथ फाइनेंस को अटैच किया जा रहा है। अब ये है क्या, अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो बैंक के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेल्प किसको लेनी पड़ेगी, बीटेक वाले को लेनी पड़ेगी। बीटेक को सॉफ्टवेयर बनाना आता है, बीटेक को कोडिंग बनानी आती है, बट बीटेक को फाइनेंस नहीं पता, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पैसा आएगा कहां से, जाएगा कहां से, वो उसको नहीं पता। तो वो फाइनेंस वाले के साथ मिलकर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा। बट अगर आपने बीटेक माइनर, मतलब बीटेक में फाइनेंस माइनर और फिनटेक को अगर एक साथ मर्ज कर दिया, तो अब आपको कहीं ना कहीं उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की या फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंस की नॉलेज आपको है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको है, और दोनों को आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसमें फिनटेक डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, सोशल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आपको प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद में एक और स्पेशलाइजेशन आता है, कंपनीज यहाँ पे देखो पेटीएम, फोन पे, भारत पे। अरे भैया जब वो ऑनलाइन पेमेंट्स होंगे तो वहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट का और आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, दोनों मिलाकर एक ही आदमी काम कर रहा है, तो उसकी मार्केट में डिमांड रहेगी रहेगी। सारी बैंक्स, सारी की सारी ऑनलाइन कंपनी जो पेटीएम, जो ऑनलाइन पेमेंट करती है, उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा आपका भारत पे, रिजर्व पे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, हर कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। उसके बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज गेम डिजाइनिंग एनिमेशन। जो स्टूडेंट्स जो क्रिएटिविटी में रखते हैं, उनका दिमाग चलता है, क्रिएटिव माइंड है, वो गेम डिजाइन करना चाहते हैं, वो थीम डिजाइन करना चाहते हैं, वो कैरेक्टर डिजाइन करना चाहते हैं, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गेम डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज बच्चा बच्चा अगर आप देखें तो बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं। तो उन गेम डिजाइनिंग में आपको क्या क्या स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, आप गेम डेवलपर, गेम डिजाइनर, एनिमेटर, 3D मॉड्यूलर, टेक्स्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेवल डिजाइनर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज मिलेंगी आपको, जैसे 99 गेम्स मिल जाएगा आपको, टाटा की कंपनी मिल जाएगी, इधर से बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आपकी जॉब लग सकती है। तो ये सारा डिस्कशन मेरे को करना था आप लोगों से, साथ के साथ थोड़ा सा मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सारे बोर्ड के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनसे मेरा डिस्कशन भी होता रहता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कहां पर जॉब्स अच्छी लग रही है, कहां पे प्लेसमेंट्स अच्छे हो रहे हैं। तो मैं एक एक चीज को डिस्कस करने के बाद में एक कंक्लूजन पहुंचा हूं कि बेस्ट कॉलेज कौन कौन से होंगे। तो आप जब डिस्कस करेंगे, फोन वोन करेंगे मेरे को, ये नंबर है मेरा, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल रहा हूँ, तो वहां पे आप फॉर्म भर दें, छोटा सा फॉर्म है वो भर दें, या व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को डिटेल शेयर कर दें, या फिर आपके पास टाइम है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या आप डिटेल शेयर करेंगे तो मेरी टीम या मैं कॉल करूंगा आप लोग को, और अपन यहाँ पे बेस्ट कॉलेज ढूंढेंगे, जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा, और जो स्पेशलाइजेशन आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट कॉलेज होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कहीं भी कोई डाउट हो, ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ बस इतना सा लिख के भेज देना कि आई वांट टू डू बीटेक, कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आपको बीटेक करना है, और आपका फोन नंबर, ये 4-5 चीजें लिख के भेज दो मेरे को, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप फॉर्म भर देना आप, और या फिर इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप कर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, और कहीं भी आपको कैरियर में कोई डाउट हो, मेरा नंबर है, आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।